सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो दिन प्रतिदिन का अपडेट होता है वो लेकर आते हैं। तो आज हमारा जो अपडेट है, जो हमारा समसामयिकी है या जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण अपडेट रहेगा, वो रहेगा 17 मार्च और 18 मार्च का। ठीक है। इससे पहले हमने 15 मार्च और 16 मार्च का जो वीडियो था वो देख लिया था। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप किसी और मंथ का भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि घंटी दबाने का फ़ायदा ये है कि यदि हम आगे कोई भी अपडेट देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आप उसको अपडेट रहते हैं समय से। और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, हर वर्ष सेंट पैट्रिक दिवस कब मनाया जाता है? तो हम 17 और 18 मार्च का अपडेट देख रहे हैं। तो 17 और 18 मार्च को दिवस मनाए जाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रमुखता से कि ये दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर है सेंट पैट्रिक दिवस जो कब मनाया गया, वो मनाया गया 17 मार्च को। ठीक है, कब मनाया गया? 17 मार्च को। आगे है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यवाहक कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं दत्तात्रेय होसवाले। कौन बने हैं? दत्तात्रेय होसवाले। आगे है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खुला है? तो भारत का जो पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है वो खुला है नई दिल्ली में। अभी नई दिल्ली में उल्टफेर चला हुआ है। उसको गिरफ्तार कर लिया है अरविंद केजरीवाल को। उसकी बाद फिर कभी चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? यानी दिव्यांग लोगों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वो कौन बनाया है, किसको? तो बनाया है शीतल देवी। ये क्या है? ये तीरंदाज हैं, पैरा तीरंदाजी में इनका पैरा तीरंदाजी में ये अपना दमखम दिखाती हैं। आगे चलते हैं। हर वर्ष भारत में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुध ही मतलब क्या होता है? अस्त्र शस्त्र का निर्माण दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 मार्च को। और इसका क्या उद्देश्य क्या होता है कि समुद्री रास्ते में या जो अपना किसी भी प्रकार से अपने देश को सुरक्षित करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये आपको बताना है। तो किस देश ने किया है? ये किया है ब्रिटेन ने। किस देश ने किया है? ये किया है ब्रिटेन ने। आगे चलते हैं। आगे है, प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है? ये किसको इससे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को ये अवार्ड दिया गया है इनके परोपकारी कार्यों के लिए। तो ये भी बात ध्यान रखने लायक है। ये अवार्ड से भी पूछा जाते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला या इनको कौन सा अवार्ड मिला। आगे है, तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और वे किस राज्य की राज्यपाल थी? ये महिलाएं हैं। तो ये किस राज्य की राज्यपाल थी? एक राज्यपाल भी थी और उपराज्यपाल भी थी। तो अपने दोनों पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये कहाँ की थी? ये राज्यपाल थी तेलंगाना की। आगे है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये राहुल सिंह को नियुक्त किया गया। किसको? राहुल सिंह को। आगे चलते हैं। विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेसर्ट की सूची में किस देश के व्यंजन को पहला स्थान दिया गया? व्यंजन क्या होता है? खाने की चीज़। ठीक है, व्यंजन स्वर व्यंजन वाला नहीं है, यहाँ पर व्यंजन होता है खाने की चीज़। तो किस देश के व्यंजन को पहला स्थान मिला है? ये जो 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेसर्ट की सूची बनाई है विश्व में, तो किस देश के व्यंजन को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है पोलैंड। पोलैंड में का सिरनिक को ये पहला स्थान मिला है, सिरनिक। आगे, नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो नेपाल ने जो अपनी एक जगह है उसको पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। तो वो जगह कौन सी है? वो जगह है पोखरा। कौन सी जगह है? पोखरा। आगे है, 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये 2-3 दिन पहले का है, तो ये छूट गया था, तो आज हम इसको इसमें ऐड कर लिए हैं। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है
टी.एम. कृष्णा को। टी.एम. कृष्णा ये कर्नाटक के हैं और अच्छे गायक हैं, गायक। संगीत में तीनों चीज़ आती है, नृत्य, वादन और गायन। नृत्य मतलब नाचना, वादन मतलब बजाना और गायन मतलब गाना, तीनों चीज़ें आती हैं। इनका संबंध गायन से है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकार ने पहाड़ी और तीन अन्य जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य में किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में 15 जो जातियां हैं उनको ओबीसी के अंदर रखा गया है, ओबीसी में शामिल करवाया गया है 15 और जातियों को। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 अभियान किसने शुरू किया है? तो ये किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत निर्वाचन आयोग ने ये अभियान शुरू किया है। मिशन 414 कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे भारत का पहला ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है पहला हमारा ऑयल पॉम प्रोसेसिंग संयंत्र? ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट में लिखकर बताइए। आगे प्रतिष्ठित लामा मतलब सम्मान प्राप्त है ये लामा लोबजेंग, इनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑब्ituary यानी मरण से प्रश्न आया है, तो मरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कौन थे? इनका संबंध किस क्षेत्र से था ये आपको बताना है। तो ये क्या थे? जो लामा लोबजेंग हैं ये क्या थे? ये एक बौद्ध भिक्षु थे और आदिवासियों के प्रतिष्ठित नेता भी थे, यानी आदिवासी लोग इसको अपना नेता मानते थे। इनका मान सम्मान था बहुत, तो ये भी ध्यान रखने लायक बात है। आगे किसको वन कोटक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जयदीप हंसराज को। किसको नियुक्त किया गया है? जयदीप हंसराज को। आगे है रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन बने हैं लगातार 5वीं बार। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन अभी रूस का और यूक्रेन की साथ जंग चला हुआ है, और जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन ये रूस है इस पर ऐतराज़ है कि भाई नहीं, हम शामिल नहीं होने देंगे। और फिर इनका युद्ध हो गया, लगभग 2 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इनका युद्ध चल ही रहा है। जो यूक्रेन है इसको नाटो हथियार सप्लाई कर रहा है, सैनिक भी भेज रहा है, और रूस जो अपना डटा हुआ है। आगे है DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये जो इंडेक्स बना है इसमें भारत को 62वीं रैंक मिली है, 62। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इन 2 दिनों में कोई ज़्यादा और मुख्य घटनाएं नहीं हुई। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो जानकारी दी गई ये भी आपको अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।